हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बीएससीसी का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी। दोस्तों अगला सवाल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का संरक्षण से। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई थी। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो दोस्तों यह हुआ था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। अगला सवाल है दोस्तों कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिंस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गैलपैगोस द्वीप पर। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहते हैं जो सर्वभक्षी लोग होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 19 अगस्त 1994 ईस्वी को। अगला सवाल है दोस्तों कि नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 2 में। भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता संबंधी उपबंध। अनुच्छेद पूछे तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में यह वर्णन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित हुआ। और ये जब पारित हुआ दोस्तों तो उस समय कौन सा अधिवेशन, कहाँ यह अधिवेशन हुआ था, तो बम्बई अधिवेशन में ये पारित हुआ था। बम्बई अधिवेशन में ये पारित हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था दोस्तों। डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कामेट। इस जगह पे एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कामेट जो है यूएसए अमेरिका में भी एक पर्वत है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों पर्वत चोटी जो भारत में है। तो भारत में ये कामेट है। और कामेट जो है भारत के दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। और दोस्तों इसमें एक सवाल और है दोस्तों कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो अमेजन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नील नदी। अगला सवाल है दोस्तों कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदय सिंह। उदय सिंह जो थे दोस्तों राणा सांगा के चौथे पुत्र थे। राणा सांगा के चौथे पुत्र उदय सिंह। उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह। अगला सवाल है दोस्तों कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला सवाल है कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर का लेखक सोमदेव है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर जी 24वें थे। और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे।
अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अगला सवाल है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। दोस्तों यहाँ पे भारतीय महिला पूछा और सिर्फ पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। इससे एक सवाल आता है दोस्तों कि कब और कहाँ बनी सरोजनी नायडू। तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में। अगला सवाल है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इसे नाइटहुड की उपाधि भी कहते हैं, नाइटहुड, इंग्लिश में नाइटहुड बोलते हैं दोस्तों। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार से दुखित होकर के उन्होंने लौटा दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला सवाल है दोस्तों 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8 प्रांतों में बने थे। अगला सवाल है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने किया था, तो सर आगा खां और समीतुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि इसका आरंभ 1966 ईस्वी की खरीफ ऋतु के लिए हुआ था। तो बिल्कुल सही। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। बिल्कुल सही। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। बिल्कुल सही। यह केवल चावल के उत्पादन के लिए हुई। यह बिल्कुल गलत। तो कौन सा हरित क्रांति के लिए सही नहीं दोस्तों, तो डी ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है उपसौर की स्थिति बनती है। तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। उपसौर दोस्तों कहते हैं जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होता है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह कब होता है, तो 3 जनवरी को। जब सबसे निकट होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो होता है दोस्तों 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर और सीरी दुर्ग के अलावा सीरी का महल, अलाई दरवाजा जिसे कुसुक ए शिकार और हजार खंभा महल का निर्माण भी करवाया था। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या की गई थी, जिसके कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बालाथल जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार जो है भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के धारणीय विकास के कितने लक्षण निर्धारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 17 लक्षण। अगला सवाल है कि किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वनिश्चित समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि हरित क्रांति के जनक है। तो हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व में यही पूछा होता दोस्तों तो नॉर्मन बोरलॉग हम लोग लिख करते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अमेरिकी निवासी जो अमेरिकी के साइंटिस्ट थे, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे।
अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। दोस्तों इसमें देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से जो 2 लोकसभा की सीट भेजते हैं, आंध्र प्रदेश से जो दोस्तों 25 भेजता है, और गोवा जो वो भी 2 प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। अरुणाचल प्रदेश 2, बिहार 40, गोवा 2, गुजरात 26, गोवा 2, छत्तीसगढ़ 11। बिहार यहाँ पे 40 भेजता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश 25 भेजता है और राजस्थान भी 25 भेजता है। तो सबसे ज्यादा जो भेजने वाला ऑप्शन डी है दोस्तों, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ऑप्शन के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला सवाल है दोस्तों कि शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। और इस जगह पर जब स्वामी विवेकानंद जी भाग लेकर के हिंदू के बारे में बोलना शुरू किए थे तो बहुत घंटों तक बोलते रहे, जिसके कारण उन्हें तूफानी हिंदू की उपाधि भी मिला था। तूफानी हिंदू, तो तूफानी हिंदू को किससे बुलाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को। और किस अधिवेशन में मिला, कहाँ मिला था? तो शिकागो में 1893 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिल। मिल का पूरा नाम जो है दोस्तों जॉन स्टुअर्ट मिल है। और जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो नीति शास्त्र के उपयोगितावाद के विचारधारा रखते थे। अगला सवाल है दोस्तों बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए तो। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाई के अलग समिति। अगला सवाल है दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माओ जेडोंग। अगला सवाल है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजेई पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। अगला सवाल है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में राज्य और संघ के आवंटन के से संबंधित है। अगला सवाल है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अब तक कुल कितने देश शामिल हो चुके हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की में देशों की संख्या जो है वह 193। अगला सवाल है दोस्तों कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के समय में आए थे सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो थे सर थॉमस रो मुगल शासन के काल में आए थे। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांग जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता है। वेदांगों की संख्या छः है। कहा जाता है कि वेदांग जो है वो मानवीय रचना है। अगला सवाल है दोस्तों
इस संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉस्की और बार्कर संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रति प्रवर्तक थे या प्रतिपादक थे। अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा स्थल है। जिसको सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश के साथ जो है भारत सबसे लंबी सीमा साझा करती है। इसकी कुल लंबाई जो दोस्तों 4096.7 किलोमीटर लंबा सीमा साझा बांग्लादेश से भारत करती है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेल्ड। वेल्ड जो है घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में नहीं है बल्कि ये है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में वेल्ड का मैदान घास का मैदान पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो भारतीय प्रस्तावना जो है दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नागरिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह गलत है। अगला सवाल है दोस्तों कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो पीली क्रांति जो है दोस्तों तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। पीली क्रांति में तिलहनी पौधों को ज्यादा अधिक मात्रा में उपजाने की विधि आई थी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित था। अगला सवाल है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में 1857 की क्रांति हुई थी और उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो पार्मस्टन थे और किस पार्टी के थे। तो लिबरल पार्टी के थे। अगला सवाल है दोस्तों राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो। प्लूटो का विचार था कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है रॉकेट के प्रणोदक का में शामिल होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला सवाल है यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 100 डिग्री से कम सेल्सियस पर पानी उबलने लगेगा। अगला सवाल है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभ के संलयन। अगला सवाल है पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट के अधिकता के कारण जल में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र है CH4।
अगला सवाल है दोस्तों कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, दाढ़ी बनाने में, आंख, नाक, कान, गला के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है इत्यादि तरह में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एली हाइटनी ने कॉटन जीन की आविष्कार किया था। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। अगला सवाल है दोस्तों कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रासार्य है। तो 20 से 20,000 हेक्टेयर जो मानव जो है ध्वनि सुन सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और यहीं पे सवाल आता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दोस्तों लैमार्क एवं ट्रेवियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे एक सवाल होता है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुट फल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्रूप जो है एक कुट फल है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपेंथिस जो है कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। नेपेंथिस को घटपर्णी भी कहते हैं, घटपर्णी। अगला सवाल दोस्तों कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। इसका सही उत्तर जो दोस्तों 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। दोस्तों ये किलोमीटर में दिया हुआ, जो मीटर में पूछे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो सिनुकोना के छाल से एक कुनैन प्राप्त होता है और कुनैन मलेरिया रोग के लिए दवा प्राप्त बनाया जाता है कुनैन से। तो कुनैन जो हमें दोस्तों सिनुकोना के छाल से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनुकोना। अगला सवाल है वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सटन एवं बोमेरी ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो जल का बर्फ बनना ये भौतिक उदाहरण हो गया, जल से बर्फ बनना भौतिक उदाहरण। बर्फ का पिघलना ये भी भौतिक उदाहरण हो गया। लकड़ी का जलना ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का जलना। अगला सवाल है दोस्तों कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर जो उद्यान के लिए फल सब्जी के लिए है दोस्तों, फल फूल के लिए है। सेरिकल्चर जो दोस्तों रेशम कीट पालन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन के लिए है दोस्तों। अगला सवाल है टाइफाइड या म्यादी बुखार फैलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पानी एवं खाद्य पदार्थ से। दूषित जल और दूषित खाना खाने से टाइफाइड या म्यादी बुखार होता है। इससे हैजा और टाइफाइड और पीलिया भी होता है दूषित जल और दूषित खाना से। अगला सवाल दोस्तों पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय। अमाशय जो है हमारे शरीर का HCl स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगी। अगला सवाल है कि कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब का संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। अगला सवाल है कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेल धातु। बेल धातु में जिंक उपस्थित नहीं होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्बेस्टस के कारण
फेफड़े का सफेद कैंसर होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि ऊर्जा का स्तूप या पिरामिड होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमेशा सीधा होता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।